नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सरकारी वैकेंसी की बात करने वाले हैं जिसका कई कैंडिडेट्स को बेसब्री से इंतजार था। असम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एपीएससी ने 2026 के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भर्ती निकाल दी है। चलिए इस नोटिफिकेशन की एक एक डिटेल को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीधे मेन आंकड़े पर आते हैं। टोटल 53 वैकेंसीज और ये 53 पोस्ट्स असम सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसमें बिल्डिंग और नेशनल हाईवे शामिल हैं, वहां के लिए हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इस डिपार्टमेंट से जुड़ने का ये वाकई एक बेहतरीन मौका है। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम 4 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, अवसर और रिक्तियां। दूसरा, पात्रता और आयु सीमा। तीसरा, वेतन और चयन प्रक्रिया। और आखिर में महत्वपूर्ण तिथियां और शुल्क। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, अवसर और रिक्तियां, यानी इन 53 पदों का पूरा विवरण। सरकारी नौकरी की स्टेबिलिटी के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन असम सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम करना सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल हाईवेज को आकार देने का एक गर्व भरा मौका है। करियर सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों के लिहाज से ये एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। अब इन वैकेंसीज का बंटवारा देखते हैं। ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 25 पोस्ट्स हैं। ओबीसी और एमओबीसी को मिलाकर 17, एसटी मैदानी और पहाड़ी के लिए 9 और एससी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट्स हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि इन टोटल 53 पोस्ट्स में से 18 पोस्ट्स स्पेसिफिकली महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड हैं। यह एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, पात्रता और आयु सीमा। आखिर इस पोस्ट के लिए सही उम्मीदवार कौन है? एलिजिबिलिटी की बात करें तो रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। पहला, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, असम का परमानेंट रेजिडेंट होना भी कंपल्सरी है। इसके प्रूफ के लिए पीआरसी या असम के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। और एजुकेशन, यहां ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रिक्टली एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा ही चाहिए। कोई और ब्रांच यहां अप्लाई नहीं कर सकती। एज लिमिट की कैलकुलेशंस 1 जनवरी 2026 के बेस पर होंगी। जनरल कैटेगरी के लिए आयु 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। ओबीसी और एमओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है, यानी 43 साल तक। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये लिमिट 45 साल है। और जो उम्मीदवार पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, उन्हें अपनी कैटेगरी की लिमिट के ऊपर पूरे 10 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। चलिए अब तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वेतन और चयन प्रक्रिया, यानी कॉम्पेंसेशन और सिलेक्शन का रास्ता। सैलरी का फिगर सच में काफी अट्रैक्टिव है। स्टार्टिंग में ही 8,700 रुपए का ग्रेड पे मिलता है। ये पे बैंड 2 में आता है, जहां बेसिक पे 14,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए प्रति माह तक जाता है। इसके ऊपर असम सरकार के सारे अलाउंस अलग से जुड़ेंगे। एक जूनियर इंजीनियर के लिए ये शुरुआत वाकई बेहतरीन है। सिलेक्शन का प्रोसेस 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला हर्डल है रिटन एग्जाम या स्क्रीनिंग टेस्ट। इसका डिटेल्ड सिलेबस एपीएससी बाद में अलग से रिलीज करेगी। इस एग्जाम को क्लियर करने वालों को इंटरव्यू यानी वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाएगा। और आखिरी पड़ाव होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए सिर्फ 10वीं या 12वीं की मार्कशीट्स ही वैलिड होंगी। इसके अलावा डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स, एप्लीकेबल होने पर कास्ट या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स और स्मॉल फैमिली नॉर्म्स का डिक्लेरेशन फॉर्म ए चाहिए होगा। एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी है, अगर कोई भी जानकारी गलत निकली तो सिलेक्शन के बाद भी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और चौथे सेक्शन पर, महत्वपूर्ण तिथियां और शुल्क, यानी एक्शन लेने का वक्त। ये टाइमलाइन बहुत क्रूशियल है। नोटिफिकेशन 5 मई को आ चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 मई से शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिस डेट को कैलेंडर पर मार्क करना है वो है 10 जून। 10 जून 2026 को एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी। फीस जमा करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा यानी 12 जून तक का वक्त है, पर फॉर्म सबमिट करने की आखिरी डेडलाइन 10 जून ही है। एप्लीकेशन फीस का स्ट्रक्चर यहां देखा जा सकता है। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल फीस 297.20 रुपीस है। ओबीसी और एमओबीसी के लिए ये 197.20 रुपीस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी, बीपीएल और पीडब्ल्यूबी कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फी बिल्कुल जीरो है। उन्हें सिर्फ प्रोसेसिंग फी के तौर पर 47.20 रुपीस देने होंगे।
अप्लाई करने के लिए सिर्फ APSC की ऑफिशियल वेबसाइट apscrecruitment.in पर जाना होगा। ध्यान रहे, सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कंप्लीट करना कंपलसरी है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वैलिड PDF फॉर्मेट में होने चाहिए जिनका साइज 4 MB से ज़्यादा ना हो। और हाँ, फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल लेटेस्ट होने चाहिए और वो सिर्फ JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करने हैं। तो सारी डिटेल्स देखने के बाद सवाल ये उठता है, क्या एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के नेक्स्ट करियर मूव के लिए ये 53 जूनियर इंजीनियर पोस्ट्स सही फिट है? एक शानदार सैलरी, सरकारी जॉब की सिक्योरिटी और PWD डिपार्टमेंट में काम करने का मौका। अगर एलिजिबिलिटी मैच करती है तो डेडलाइन निकलने से पहले अप्लाई जरूर करना चाहिए। The full notification link is available in the description.